नमस्कार। हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारी संसद हमारी प्रतिनिधि है। संसद सदस्य हमारी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और हम लोकतंत्र में जीवित हैं। लोकतांत्रिक शासन का वर्ण किया है हमने, और अपने प्रतिनिधि चुनने की जो जिम्मेदारी है उसके लिए हमने बाकायदा चुनाव की एक प्रणाली विकसित की है। लेकिन यह चुनाव प्रथम आम चुनाव से लेकर के आज तक अगर हम चुनाव का विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि धीरे धीरे चुनाव बहुत महंगा होता गया। चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी करना एक कठिन कार्य होता जा रहा है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों का यह व्यवस्था, राजनीतिक दलों की यह कार्यशैली चुनाव को लगातार महंगी बनाती जा रही है। यद्यपि चुनाव सुधारों पर बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन लोक मन क्या चाहता है, भारत का आम जन क्या चाहता है कि चुनाव कैसे हो। आज यह संभव नहीं है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में कोई भी आम आदमी, जब मैं आम आदमी कह रहा हूं तो उसे कह रहा हूं जिसने आर्थिक दृष्टि से सबलता ने प्राप्त की हो, क्योंकि आर्थिक समृद्धि से अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से चुनाव की प्रक्रिया दूषित होगी और चुनाव दूषित होगा। कुछ सवाल हैं मन में जो भारत का प्रत्येक नागरिक पूछना चाहता है कि आमतौर पर एक सांसद सामान्यतः कम से कम 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। 15 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए एक प्रत्याशी को कितना समय चाहिए? ये राजनीतिक दल चुनाव के दिन के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं, और ये प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद हमको जानकारी हो पाती है कि हमारा प्रतिनिधि होने कौन जा रहा है। तो पहला सवाल ये बनता है कि आखिर ये राजनीतिक दल हमारे लिए प्रत्याशियों का चुनाव कुछ दिन पहले क्यों नहीं कर लेते? 2 महीने पहले कर लें, 3 महीने पहले कर लें, और हमें बता दें कि यह हमारा प्रत्याशी होने जा रहा है। प्रत्याशी के लिए भी यह दुष्कर कार्य है कि 15 लाख लोगों तक वह अपना मैसेज पहुंचा सके, अपना संदेश पहुंचा सके, अपनी योजना पहुंचा सके। ऐसे में चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता। भारत की चुनाव प्रक्रिया में अब भारत का कोई नागरिक भागीदारी नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो 5 साल वर्ष भर चुनाव की तैयारी करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उसके बावजूद जब चुनाव आता है तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वे राजनीतिक दल किसी दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को 10 दिन पहले टिकट दे देते हैं और उसे अपना प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। ऐसे में दल का मूल कार्यकर्ता अपने को ठगा महसूस करता है, फिर भी वह ऐसे प्रत्याशी के साथ लगता है। परिणाम क्या होता है? ऐसा प्रत्याशी जो न तो जनता के बीच का है, न तो जनता का प्रतिनिधि है किसी भी दृष्टि से, वो राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि होता है और चुनाव जीत जाता है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खामी है। जिसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए था वो दल का प्रतिनिधि होकर के रह जाता है। और आज हम जब संसद में चर्चा का स्तर देखते हैं, चर्चा के तरीकों को देखते हैं, तो पता चलता है कि जिसे हम सांसद बनाए थे वह तो पूरे 5 वर्ष अपने राजनीतिक दल के निष्ठा से बाहर नहीं निकल पाता। और यदि आप दलीय निष्ठा से बाहर हमारा प्रतिनिधि नहीं निकल पाता है तो हम कैसे कह दें कि वह देश के प्रति निष्ठा रखेगा, आम आदमी के प्रति निष्ठा रखेगा, देश की संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा, क्योंकि उसने निष्ठा से नहीं बल्कि दलीय प्रतिबद्धता से
चुनाव जीता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो भारत के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, और ये वैध सवाल है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कम से कम 3 महीने पहले अवश्य करें और चुनाव को इस पूरी तरीके से इस मकड़जाल से बाहर निकालें, धन के प्रभाव से बाहर निकालें, ताकि भारत का आम नागरिक प्रतिनिधित्व करने का साहस जुटा सके और लोगों के बीच पहुंच सके। इतनी बड़ी जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वह उन तक पहुंच नहीं पाता, पहुंच भी नहीं सकता, यह असंभव सा लगता है। लेकिन राजनीतिक दल जो वर्ष भर केवल राजनीति करते हैं, वो अपने प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं, जनता से परिचित होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो नेतृत्व करने का सामर्थ्य भी रखता है, दक्षता भी रखता है, संवेदनशीलता भी रखता है, वह इसलिए बाहर हो जाता है क्योंकि उसका कोई दल नहीं होता, कोई प्रतीक नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता जो वर्ष पर्यंत जनता के बीच में दिखाई दे। ऐसे में चुनाव के लिए पहली आवश्यकता, पहला सवाल कि जो भी राजनीतिक दल प्रत्याशी की घोषणा करते हों वो कम से कम 3 महीने पहले कर दें, और कोई भी राजनीतिक दल केवल उन्हीं लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित करे जो कम से कम उस दल के प्राथमिक सदस्य के रूप में 10 वर्षों तक कार्य कर चुके हों। ऐसे में दल के मूल कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बढ़ेगा और भारत की राजनीति में सकारात्मकता का तत्व प्रकट होगा, और इसके बाद दलों के मूल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, वो भागीदारी कर सकते हैं, राजनीति में नई पीढ़ी का स्वागत होगा, प्रवेश होगा और देश नई दिशा में जाएगा। नया युवा भारत, नया भारत बन सकेगा। इसके लिए चुनाव में सबसे पहले 2 मांगें हमें स्पष्ट रूप से भारत के नागरिक के रूप में करना होगा कि ये जो दल हैं ये अपने प्रत्याशी की घोषणा करें बहुत पहले, और टिकट उन्हीं लोगों को दें जो कम से कम 10 वर्ष की सदस्यता किसी दल में पूरी कर चुका हो। धन्यवाद।